नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में प्रशांत किशोर की उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जो पॉलिटिक्स अगर बिहार में सफल हो जाता तो कल आने वाले दिनों में हमारे देश के प्रधानमंत्री अडानी और अंबानी में से कोई एक होते। आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन प्रशांत किशोर की राजनीति कमोबेश उसी राजनीति का प्लेटफॉर्म था जिसके सहारे वो देश की पूरी पॉलिटिकल कल्चर को ही बदलना चाहते थे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो, बहुत हिम्मत की बात है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही है और राजनीति तक छोड़ने की बात कही। लगातार मीडिया कहीं न कहीं सवालों के सहारे उनको घेरते रही है कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, भाग गए हैं। उदय सिंह और एक यहाँ के जो मनोज जी हैं उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया गया, 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हुआ, तीसरी बार कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होना है। स्वाभाविक तौर पर कड़े सवाल होंगे, लेकिन उन तमाम सवालों के पीछे जो हम प्रशांत किशोर की राजनीति उन्होंने की है, चाहे देश विदेश और बिहार के बाहर के पत्रकार अभी भी प्रशांत किशोर की राजनीति को एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं और वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर बिहार में बदलाव की उस राजनीति की शुरुआत की है जिसके सहारे आने वाले समय में प्रशांत किशोर ही इस प्रदेश के भविष्य होंगे। भविष्य हो या नहीं हो, लेकिन उनकी राजनीति को जहाँ तक मैंने देखा वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और आप सोचिए कि बिहार की जनता ने अगर इस तरीके से प्रशांत किशोर को नज़रअंदाज या दरकिनार नहीं करता तो ये तय समझिए कि देश का अगला प्रधानमंत्री अडानी और अंबानी बनता। एक बार फिर से हम दोहरा रहे हैं, 1000 दिन, 500 करोड़ और 500 पेड स्टाफ के सहारे वो लगातार बिहार में बने रहे। अब आप समझ लिए कि एग्जीबिशन रोड में 2 फ्लोर है कि इसमें जो है 2 फ्लोर पे उनका ऑफिस चलता था और पूरे प्रदेश में हर कंस्टिट्यूंसीज में एक आईपैक का स्टाफ, पूरे ज़िले में 10 से 15 स्टाफ, होटल बुक। आज पिछले 3 बरस से वो घूम रहा है। लगभग 500 से अधिक गाड़ी 4 व्हीलर। आप सोच लीजिए क्या रोज़ाना खर्च होता होगा। वो टेंट, जिस टेंट में सैकड़ों यूथ उनके साथ घुमा करते थे, रोज का खर्च आप समझ लीजिए 3 उस तरीके का टेंट। इसके अलावा 5 लाख से लेके 15,000 तक के वेतन पर बिहार के बहुत कम, बिहार के तो यहाँ 15-18 हज़ार वाले लोग थे, चले थे बिहार को नौकरी देने के लिए। हायर पेड वाले जितने लोग थे सब के सब लोग बिहार के बाहर के लोग थे। और डाटा क्या कहते हैं, मतलब कम से कम 250 लोग, लड़के लड़कियां, पटना एग्जीबिशन रोड में जो उनका मेन दफ्तर था वहाँ सिर्फ कंप्यूटर और डाटा का ही खेल होता था। एक से एक डाटा, हर बूथ का डाटा। कल उसी डाटे के सहारे कुछ अपनी बात वो रखने आ रहे हैं। वैसे आज के अखबारों में ये छपवाने की कोशिश हुई है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, जबकि यह खबर अपने आप में अर्ध सत्य है। बीजेपी को छोड़कर उन्होंने किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया। किसी दूसरे पार्टी के आधार वोट में उनका प्रवेश ही नहीं हुआ है। जहां कहीं भी उनके प्रत्याशी ने हराने का काम किया है वहां प्रवेश ही बीजेपी के वोट में हुआ है। इस वैसे दिखाने की कोशिश हुई है कि कल प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो एक मीडिया में माहौल बना। मीडिया में माहौल बनाने में प्रशांत किशोर का जोर नहीं है। एक वीडियो चलाइए 500 रुपया, और सिर्फ मेरा वीडियो चलाइए तो 1000 रुपया आपको मिलेगा। हमारा वीडियो चलता रहना चाहिए। इसलिए आप सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर को जिस तरीके से देख रहे थे उसके पीछे एक बड़ा अर्थतंत्र काम कर रहा था। हर चैनल, हर अखबार, हर इन्फ्लुएंशियर प्रशांत किशोर के टच में था किसी न किसी रूप में। और प्रशांत किशोर जैसे भी हो उनको अपने तरीके से उनको कह सकते हैं कि उसको उस पत्रकारिता की भाषा में
कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कहीं न कहीं से सब कुछ उनके अनुकूल चीज़ों को वो फुलफिल कर देते थे। तो मंशा इनकी यही थी कि इस पेड वर्कर के सहारे, मतलब पेड स्टाफ के सहारे, पेड सैलरी के सहारे जो हम एक जीत का जो एक मानचित्र खींचा है या जीत का जो एक तकनीक डेवलप किया है। आपको मालूम होगा बिहार के हजारों पंचायत में इन्होंने क्लब खोला, हजारों पंचायत में कैरम बोर्ड से लेके बॉल खेलने के लिए इन्होंने उस क्लब को दिया कि क्लब के सहारे चीज़ों को हम आगे बढ़ाएं। नए लोगों को जोड़ा इन्होंने, युवा को जोड़ा। ऐसा नहीं है, लाखों लाख युवा इनको वोट किया है, लाखों लाख युवा। ये ठीक है, अलग बात है कि वोटिंग परसेंटेज इतना बढ़ गया कि इनके उम्मीदवारों ने 10,000 15,000 वोट लाया भी तो उसका कोई मतलब नहीं रहा। तो अधिकांश 233 उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो गया। अब वोटिंग परसेंटेज ही 70+ हो गया तो इनके पास कितना वोट आएगा। लेकिन इन्होंने हर जगह कंस्टिट्यूंसी में 10-15 हज़ार, बहुत सारे ऐसे कंस्टिट्यूंसी हैं जहां इन्होंने वोट लाया है, और उस वोट के पीछे यही गणित है। और वो गणित यही है कि एक ऑफिस खोलिए, हर शहर में इनके लिए होटल, मतलब समझ आए 2-3 बरस से हर जिला मुख्यालय में 3 बरस से इनका फील्ड वर्क चल रहा था, और वहाँ गाड़ियाँ घोड़ा मोटरसाइकिल चलाइए, जनसुराज लिख लीजिए, 500 रुपया लीजिए रोज, तेल भराइए, घूमिए। इस तरीके से होर्डिंग लगाइए, हम आपको 1000 महीना देंगे, अपने 4 व्हीलर गाड़ी पर लगाइए। तो इस तरीके से जो प्रचार अभियान हो सकता है, जो प्रचार अभियान अमूमन पॉलिटिकल पार्टी आजकल करने लगा है, वो सारे तकनीक का इस्तेमाल इन्होंने किया। एक एक कास्ट का डाटा, क्या डाटा है, कहाँ है, बिहार के पिछले 5 चुनाव का जो डाटा है, वो वोट कैसे, किस बूथ पर कितना वोट पड़ा है, उस वोट का ट्रेंड क्या है, सब कुछ उसके पास डाटा था। और उस डाटा के सहारे उन्होंने चाहा कि हम बिहार को बदल दें, बिहार की पूरी सियासत के मिजाज को बदल दें। और ये एक कॉर्पोरेट घराने का एक बड़ा प्रयोग था बिहार, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर बिहार में सफल हो गए तब तो पूरे देश में सफल हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट के तौर पर कॉर्पोरेट घरानों ने लिया था कि बिहार में पॉलिटिकली लोग कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हैं, पॉलिटिकली लोगों की कुछ अलग समझदारी है, देखते हैं ज़रा इन्वेस्ट करके कि आउटकम क्या आता है। तो ये एक तरह का कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स का इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम था कि हम इन्वेस्ट करके पब्लिक का रिस्पांस देखें क्या रिस्पांस होता है। प्रशांत किशोर ने भी फॉर्म भरवाया था, 20,000 रुपया देने की बात की थी, चुनाव जीतते ही हम सबको 20,000 रुपया देंगे। वो कोई नई बात लेके नहीं आए थे, उन्होंने भी महिलाओं से यही फॉर्म भराया था कि हम आपको 20,000 रुपया देंगे हर मंथ। तो ये सारा कुछ था कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स को स्थापित करना, ताकि आने वाले समय में इस पॉलिटिक्स के सहारे अडानी और अंबानी जैसे लोगों को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। हालांकि बिहार ने इस पॉलिटिक्स को पूरी तौर पर नकार दिया है। फिर भी एक बात है, जिन बातों के सहारे कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर जैसे लोग बात जनता की जरूर करते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों का से सरोकार जरूर रखते हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन काम वो कॉर्पोरेट घराने के लिए कर रहे थे। काम कॉर्पोरेट घरानों को राजनीति में कैसे सेटल किया सकता है उस सोच के साथ कर रहे थे, क्योंकि प्रशांत किशोर खुद कोई पॉलिटिशियन नहीं था, ना ही पॉलिटिशियन है। वो एक अलग तरीके के काम के एक्सपर्ट हैं। राजनीति में वो एक छोटा सा हिस्सा है जिसके वो एक्सपर्ट माने जाते हैं। और देश के जितने एक्सपर्ट थे इस तरीके के, दुनिया के एक्सपर्ट, सारे एक्सपर्ट ने प्रशांत किशोर का साथ दिया। मतलब जो प्रयोग एनआरआई ने दिल्ली में किया, जो प्रयोग एनआरआई ने पंजाब में किया आप पार्टी के लिए, ठीक उसी तरीके का प्रयोग बिहार में प्रशांत किशोर के सहारे की गई थी। लेकिन बिहार की जनता ने इसको नकार दिया। अब इसका कितना प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, ये तो वक्त के साथ चीज़ें दिखेंगी। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार ने एक ऐसे पॉलिटिक्स को खारिज कर दिया है जो पॉलिटिक्स आने वाले समय में कॉरपोरेट को एक प्लेटफॉर्म देता है, एक कॉरपोरेट को एक समझदारी देती कि यहाँ पैसा अगर है तो फिर पैसों के सहारे
एक दफ्तर के सहारे एक पूरा चेन बनाकर चुनाव जीता जा सकता है। तो प्रशांत किशोर का ये आइडिया बिहार में पूरी तौर पर फेल हुआ है, ये तो साफ दिख रहा है। और वैसे कॉरपोरेट इस तरीके के प्रयोग में अपने इन्वेस्ट करता रहता है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के बाद जो रिजल्ट आया है वो कहीं न कहीं कॉरपोरेट को हतोत्साहित करने वाला तो जरूर है।